हाय एवरीवन। सबसे पहले तो फिर से सॉरी यार कि मैं गायब हो जाती हूँ बीच बीच में। पर अभी आप लोग जा रहे हो ना पीजी करने, तो आई होप आप लोग समझोगे कि कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्क, समटाइम्स इट्स अबाउट योर मेंटल स्टेट, जो कि पीजी में तो एकदम गायब हो जाता है। बट ठीक है, मैं अभी भी टाइम पे आई हूँ बिकॉज़ मुझे फिर से टेक्स्ट आने लगे, तो मैंने सोचा कि एक आपसे एक वो कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग को कोई भी ज़रूरत है एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आई विल बी देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपका एग्ज़ाम है 3 अगस्त, ठीक है। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लगभग वही 60 कितने दिन हुए, 32-35 डेज़ हुए, राइट, ठीक है। तो साइंटिफिकली मतलब इसको समझना, ये उन लोगों के लिए है जो अभी लेट स्टार्ट कर रहे हैं या इन्हें जिन्हें याद नहीं है, जिन्हें लग रहा है हम कर पाएंगे कि नहीं, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। साइंटिफिकली किसी भी काम को करने के लिए आप जैसा भी आपका स्टेट हो 18 to 66 डेज़ लगते हैं, ठीक है। तो हम अप्रॉक्स मान ले रहे हैं कि अभी हमारे पास कितना है, 33 डेज़, जो कि है भी। तो येस, यू कैन डू इट, ठीक है। इसका आधा, अभी आपके पास 2 महीना होता तो वो बहुत अच्छा होता, बट अगर नहीं भी है तो इट्स फाइन, ठीक है। मेन है हमें करने से हमें मतलब है, राइट। मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था, मेरे पास मुश्किल से 23-24 दिन बचे थे जितना मुझे याद है। तो बहुत कम दिन होते हैं इतने सीवियर फूड पॉइजनिंग के बाद से फिर से पढ़ना, वो भी जब आप एकदम बहुत ही हाई मार्क नहीं ला रहे हो आप ग्रैंड टेस्ट में। बट आई डिड इट। सो द होल स्टोरी इज़ कि आप करिए, अगर डुएबल है तो हाँ, तो येस इट इज़ डुएबल। आप एक इस जोन के अंदर ही हो तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या है। देखो, पहले वो ग्रुप जिनका प्रिपरेशन हो गया है, आपको क्या करना है, जो पढ़ा है वही पढ़ो, ठीक है। डू व्हाट ऑलरेडी डन, ठीक है। अगर इसमें आपके अच्छे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो यही करते रहो। अगर प्लस माइनस है या अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं इस वाली चीज़ में, आपने काफ़ी पढ़ा है पर यहाँ पे गड़बड़ी है, तो आपको क्या करना है, ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। एक किसी भी कोचिंग में 10 से 15 ग्रैंड टेस्ट होते हैं। डू एज मैक्सिमम पॉसिबल, यही सब कुछ है एक प्रेपरेशन जर्नी का। अगर कोई एक चीज़ मुझसे पूछेगा कि मैम एक चीज़ बताओ, तो एवरीथिंग इज़ दिस ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। ये उनके लिए है। सेकेंड ग्रुप, ये वो ग्रुप हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ा है भी और नहीं भी पढ़ा है, कम नंबर एक एवरेज है या टच कर रहे हैं। आपको क्या करना है, थियरी करो बट मोर जीटी। जैसे आप फर्स्ट वाले ग्रुप में थियरी और जीटी इक्वल रखो, या फिर ऑल सॉरी, ठीक है, थियरी और सॉरी यार वो डिस्टर्ब हो गया, थियरी और जीटी को हमें ऊपर रखना है, सॉरी इक्वल रखना है, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप था। पर सेकंड ग्रुप में आपको जो भी आपने पढ़ा है ऑब्वियसली उसको पढ़ लो। लाइक अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटा ये पढ़ो, पर आपको 4 आवर्स जीटी पे काम करना है, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं यार यहीं पे मैसेज कर दो यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा अभी इंस्टाग्राम डीएक्टिवेटेड है, मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक। तो आपको मेन फोकस जीटी पे करना है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, जीटी का भी मैं बताती हूँ, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है जीटी, तो जितने जीटी आप दे चुके हो, अगर उसको एनालाइज़ किया है तो ठीक, नहीं किया है तो एनालिसिस करो, ठीक है। और अगर नहीं किया तो स्टार्ट कर दो, डू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। बाकी तो आप 2 आवर्स ये पढ़ ही रहे हो, ठीक। अब हम आते हैं थर्ड ग्रुप पे। ये वो है जिन्होंने नहीं पढ़ा है और उनके पास ऑलमोस्ट 30 to 35 डेज़ हैं। आपको क्या करना है, 2 days टू लॉन्ग सब्जेक्ट, 1 day टू शॉर्ट, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर टाइम बचता है तो कितना हुआ, 2 day टू लॉन्ग, यानी कि 10 सब्जेक्ट बढ़े हैं तो 20 दिन, और 30 दिन, अप्रॉक्सीमेटली इतना हो गया। आखिरी का 1-2 दिन रिवीजन के लिए रखो, ये हो गया आपको। अब आपको इसमें करना क्या है, डू ग्रैंड टेस्ट अगेन। देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन ऑफ नॉट डूइंग ग्रैंड टेस्ट इज़, अगर आप चाह भी रहे हैं ग्रैंड टेस्ट करना, आप उससे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रैंड टेस्ट से कैसे पढ़ना है, तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है तो आपको ग्रैंड टेस्ट ही पढ़ना है यार। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, ग्रैंड टेस्ट ग्रैंड टेस्ट ग्रैंड टेस्ट, ठीक है, ग्रैंड टेस्ट ही आपको पढ़ना है। तो आपको थियरी नहीं, आपके लिए ग्रैंड टेस्ट, थियरी एकदम आप पढ़िए। थियरी आप 1 घंटा 1 आवर थियरी पढ़ लीजिए। जैसे कि सपोज अब आप थियरी के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ रैपिड रिवीजन, और कोई भी दुनिया की चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे। थियरी पढ़ो लेकिन आप रैपिड रिवीजन से पढ़ो, और मेनली आपका फोकस होना चाहिए ग्रैंड टेस्ट। अब ग्रैंड टेस्ट पे कैसे करना है, एक्चुअली ग्रैंड टेस्ट अप्रोच कैसे करना है वो मैं कल आपको बता दूंगी, एंड आई प्रॉमिस मैं गायब नहीं होंगी, मैं जैसे तैसे भी करके 3 अगस्त तक रहूँगी, ठीक है। तो आप ग्रैंड टेस्ट पे आपको सब कुछ, आपका ग्रैंड टेस्ट है, ठीक। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम सब्जेक्ट वाइज है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं,
यार देखो अभी टाइम होता तो मैं बोलती, अभी नहीं, अभी ग्रैंड टेस्ट, सब कुछ ग्रैंड टेस्ट है। नंबर कम आए ज़्यादा है कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। कोई 100 नंबर आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं होता। आप 100 से मैं गारंटी दे रही हूँ 1.5 महीने के अंदर, एक मैं बात कर रही हूँ, जो बंदा 100 पे है वो आपका जो कट ऑफ है उससे पहुँच जाएगा, मुझे इतना पता है। चाहे 50 पे हो चाहे 100 पे, मैं कट ऑफ पे आप पहुँच जाओगे, इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक। तो आप आसपास मतलब आपको सीट मिल जाएगी, कहने का मतलब ये है। हाँ, अब मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि 100 से आप सीधे 600 ले आओगे, वो आपका लक है यार और आपकी मेहनत है, पर जो रियलिस्टिक है आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज मी, और ऑल द बेस्ट। ये मैं एक्चुअली रिपोर्टिंग पे करती हूँ, जब मेरी रिपोर्टिंग्स होती हैं तो मैं ये बनाती रहती हूँ, तो टू कीप थिंग्स चिल। तो अच्छे से करो, बाय बाय।